वन आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंट ही अपडेट आया है सीबीएसई का फॉर ऑल द स्कूल्स विच इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई। अब करना क्या है, पार्टिसिपेशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय काव्य उत्सव नेशनल रेसिटेशन कंपटीशन ऑन राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसकी, कि इसमें आपको सर्टिफिकेशन और साथ में अवार्ड्स भी मिलेंगे, राइट। और कौन कौन सी क्लासेस के लिए है, 9 to 12th क्लास के बच्चों के लिए है, राइट। सो एज यू कैन सी दैट Government of India is organizing Rashtriya Kavya Utsav, a national recitation competition through Rashtriya E-Pustakalaya for students of class 9 to 12 एंड फ्रॉम 1 जून 31 जुलाई तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे पार्टिसिपेट करना है, देखो सबसे पहले तो आपको एक पोएम लिखनी है, ठीक है। सिलेक्ट अ पोएम फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल ऑन द राष्ट्रीय पुस्तकालय एंड रिकॉर्ड अ 60 to 90 सेकेंड वीडियो ऑफ द रेसिटेशन। आपको सिर्फ रिसाइट करना है। आपको इस साइट पे जाना है, मैं भी आपको खोल के दिखा दूंगी, ये सॉरी लिखनी ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक पोएम लेनी है वहां से और उसको रिसाइट करना है। अब रिसाइट करते हुए, ठीक है, देखो कितना इजी है। रिसाइट करते हुए आपको वीडियो अपलोड करनी है, राइट। और आपको हैशटैग्स डालने हैं। सिर्फ रिसाइटेशन के लिए ही आपको क्या मिल जाएंगे, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। जो बेस्ट रहेंगे उनको अवार्ड्स और जो बाकी बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट्स। तो आपको अपनी जो एंट्री है वो ऑफिशियल REP यानी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर सबमिट करनी है, राइट। यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो ये सारे स्कूल्स को बोला गया है कि ये बताया जाए क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9 to 12 है। हर स्टूडेंट एक एंट्री ऑफ पोइम तो जरूर भेजेगा, ठीक है। इस पर जाके अभी मैं क्लिक करती हूँ, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ओपन करना है, क्लिक ऑन द बैनर राष्ट्रीय काव्य उत्सव पे क्लिक करेंगे, एक पोएम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस पर आपको रिकॉर्ड करना है सेम टू सेम। द फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल थ्रू आउट द रिसिटेशन। ये ध्यान रखना है, ऑडियो क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। रिसाइटेशन ओरिजिनल होनी चाहिए और पार्टिसिपेंट ही करेगा। और ये जो पार्टिसिपेंट है ये अपनी रिसाइटेशन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर अपलोड भी करेगा। और वो कैसे अपलोड करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पेरेंट और गार्डियन। पार्टिसिपेंट्स को टैग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चैनल्स को @राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। एक्स पे ये है, यूट्यूब पे ये है, और यूज करना है ऑफिशियल हैशटैग राष्ट्रीय काव्य उत्सव, राइट। और आफ्टर अपलोडिंग बच्चों को ये बताना है कि डिटेल्स अपनी स्कूल इन्फॉर्मेशन लिंक ऐड करना है, और ओनली कंप्लीट जब आप ये इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर चुके होंगे उसके बाद आपको वो लिंक्स भी बताने होंगे। और कंपटीशन की टाइमलाइन है 31 जुलाई तक आप ये कर सकते हैं। जितनी भी आएंगी एंट्रीज आएंगी उनको रिव्यू किया जाएगा एंड देखा जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कितनी क्लियर आपकी स्पीच है, ठीक है। ये देखा जाएगा कितना आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर रहे हैं। आप टेक्स ले सकते हैं, आप बेस्ट टेक वीडियो जो है वो भेजिएगा, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, ओवरऑल इम्पैक्ट, ये सब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अवार्ड्स, अब देखो क्या है जो विनर्स रहेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिलेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट से मिलेगा। फीचर्स ऑन द राष्ट्रीय पुस्तकालय वेबसाइट पे आपको फीचर किया जाएगा और उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको फीचर करा जाएगा, विच इज इटसेल्फ फॉर अ स्टूडेंट अ ग्रेट थिंग। और उसको रिकॉग्निशन मिलेगी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। एवरी वैलिड एंट्री विल रिसीव अ डिजिटल पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन तो सबको मिलेगा, तो जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो हर बच्चे को मिलेगा, राइट। एक ही एंट्री आप भेज सकते हैं, ओनली पोएम जो दी है वही सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिटेड कंटेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग टीम रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से आएगा 1 जून से 31 जुलाई तक राष्ट्रीय काव्य उत्सव, राइट। इन्होंने बताया है आपको सिर्फ और सिर्फ रिसाइट करना है, आप कितना कॉन्फिडेंटली रिसाइट करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल गोइंग टू डिसाइड कि आपको वो अवार्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। सो लेट मी गो हियर ऑन द पोर्टल राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जस्ट अ मिनट। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पे चलते हैं हम। सो ये आ गया है आपके पास राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ सेकेंड्स टू जस्ट ओपन, राइट। सो द थिंग इज कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा सर्कुलर आता है या आप लोग नहीं देख पाते हैं, राइट, तो आप लोग टाइमली अगर इनको भर देंगे, सो होगा क्या ना, द मोर एंड मोर चांसेस ऑफ पार्टिसिपेशन। समटाइम्स कई बार कुछ बच्चे होते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, रिसाइट तो करना है, नहीं करते हैं, बट अगर आप रिसाइट करने पर कोई अवार्ड जीत पा रहे हैं, सो इट इज इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सो इस तरीके की आपको साइट खुल जाएगी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। यहाँ पे कैटेगरीज, पार्टनर, लर्न अ न्यू लैंग्वेज, देखिए आप यहाँ से एक न्यू लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। ये देखो राष्ट्रीय काव्य उत्सव आ गया, यहाँ पे आपको जाना है पोएम की लिस्ट पे, ठीक है। तो आप पोएम की लिस्ट पे जाइए, इसमें से आपको चूज करनी है
राइट? इसमें से आपको चूज़ करनी होगी जो भी आप पोएम बोलना चाहते हैं, किस ऑथर की है और जब आप रिसाइट करेंगे तो उस टाइम पे ज़रूर बताइएगा कि ये पोएम का टाइटल क्या है, इनके ऑथर क्या है, आपका नाम क्या है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेंशन करनी ज़रूरी है, आपका क्लास क्या है, राइट? और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट? सो इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कई बार साइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है, तो इस वजह से ओपन नहीं हो पाती। So what you are supposed to do is you are supposed to go here. Once you go, it will ask for your login, right? So you need to go on the login. Then it will send you the OTP, or you can sign in directly and then choose your poem whichever you wish to. Right. So this is all for today. Thank you so much for watching. अगर कोई भी doubt रह गया हो तो do let me know in the comment box.